मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आपको मालूम है कि जो चीज इंसान को बार बार अल्लाह ताला से मगफरत तलब करने और उसकी तरफ रुजू करने पर ज्यादा आमादा करती है, वो ये है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला और कसरत से तौबा करने वालों से मोहब्बत करने वाला है। इरशाद बारी ताला है, अलम यालमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता और वो ही सदाकात को कबूल फरमाता है, और यकीनन अल्लाह ताला ही इंतहाई तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही। और वो ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर करता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है, और ईमान वालों और नेकोकार लोगों की दुआएं कबूल करता और उन्हें अपने फजल से और ज्यादा अता करता है। अल्लाह ताला अपनी रहमतों मगफरत का जिक्र करके अपने गुनाहगार बंदों को दावत देता है कि आओ मुझसे मुआफी मांग लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाहों का इर्तिकाब करके अपने ऊपर ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है, यकीनन वही तो है जो बड़ा मुआफ करने वाला और बेहद मेहरबान है। इस आयत करीमा का शान नज़ूल बयान करते हुए हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मुशरिकीन में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कत्ल गारत और बदकारी की थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जिस बात की तरफ दावत देते हैं वो अच्छी है, लेकिन ये फरमाइए कि क्या अल्लाह ताला के यहाँ हमारी तौबा काबिल कबूल है या नहीं। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तो मुशरिकीन और कत्ल गारत करने वालों को भी उम्मीद दिलाता है कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वो इन्हें मुआफ कर देगा और इनसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हर उस शख्स को जो बुराई का इर्तिकाब करे यकीन दिलाता है कि अगर वो इस्तिगफार करके मुआफी मांग ले तो मैं गफूर रहीम हूँ, उसे मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु तुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जो शख्स कोई बुराई करे या गुनाह का इर्तिकाब करके अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह ताला से मुआफी तलब कर ले तो वो अल्लाह ताला को इंतहाई बख्शने वाला बेहद मेहरबान पाएगा। और एक हदीस कुदसी में इरशाद है, ऐ इब्ने आदम, अगर तू सिर्फ मुझे पुकारता रहे और तमाम उम्मीदें मुझसे वाबस्ता रखे तो ख्वाह तुमसे जो भी गुनाह सरजद हुआ हो मैं तुम्हें मुआफ करता रहूंगा और मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं फिर तुम मुझसे मुआफी तलब कर लो तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा और मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। और अगर तुम मेरे पास जमीन के बराबर गुनाह ले आए फिर तुम्हारी मुझसे मुलाकात इस हाल में हो कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाते थे तो मैं जमीन के बराबर तुझे मगफरत से नवाजूंगा। सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपना दस्ते रहमत रात के वक्त फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला शख्स तौबा कर ले। इसी तरह दिन के वक्त भी अपना दस्ते रहमत फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला आदमी तौबा कर ले, यहाँ तक कि सूरज मगरब से तुलू हो जाए। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से बेहद खुश होता है। सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का बंदा जब तौबा करता है तो वो इसकी तौबा पर इस आदमी से ज्यादा खुश होता है जो किसी सहरा में अपनी सवारी पर जा रहा हो, फिर उसकी सवारी चुपके से कहीं चली जाए और इस पर उस आदमी के खाने पीने का सामान भी हो,
پھر وہ اسے تلاش کر کر کے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، اور وہ اپنی سواری سے بالکل مایوس ہو چکا ہو، بلکہ اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا ہو، پھر اچانک ہی وہ سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور وہ اس کی نکیل کو تھام لے اور انتہائی خوشی کے عالم میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی شدید خوشی کے عالم میں وہ غلطی کر جائے، یعنی جتنی خوشی اس آدمی کو سواری کے ملنے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا استغفار کرنا اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ استغفار کرنا چھوڑ دیں تو ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئے جو استغفار کریں اور وہ انہیں معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں بیان فرمائی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو انہیں معاف کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔